हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th एट ग्रेड बुक का लेसन 14 आज़ाद द मार्टियर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, यह आपके न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा आ रहा है आज़ाद द मार्टियर्स। आज़ाद का मतलब है आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात हो रही है। मार्टियर मतलब है शहीद। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज एन अमाउंट। अवार्ड मतलब पुरस्कार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड के तहत दी जाने वाली राशि। अमाउंट मतलब राशि। तो ये जब अवार्ड दिया जाता है तो उसमें राशि कितने रुपए की दी जाती है, तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, 1.50 लैक्स मतलब 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपने बुक में पढ़ा था जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, द जलियांवाला बाग इज़। जो जलियांवाला बाग है वह कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ है? अमृतसर। कहाँ पर? अमृतसर में स्थित है। न्यू दिल्ली में नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं और मुंबई में भी नहीं है। कहाँ है आंसर? बी ऑप्शन, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ऑनर द फ्रीडम फाइटर। आपके अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑनर मतलब सम्मानित, फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। तो क्या किया जा सकता है? एस्टेब्लिश्ड मेमोरियल मतलब उनकी याद में स्मारक स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है, अपने परिवारों को उपहार देना, ऑर्गेनाइज फेयर मेले का आयोजन करना, ऑर्गेनाइज सेरेमनी समारोह आयोजित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, मॉडल वर्ब वी शुड रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल इज। हमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। वाक्य में मॉडल क्या है? मॉडल क्या होता है? मॉडल वर्ब जो होती हैं कैन, कुड, वुड, शुड, इस प्रकार की मॉडल वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर कौन सी है? शुड दिया हुआ है सी ऑप्शन में। आंसर सी ऑप्शन होगा। नंबर 5, द सिनोनिम ऑफ ट्रबल। मुसीबत का पर्यायवाची क्या है? ये जो ट्रबल है, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। तो इसका पर्यायवाची पूछा है। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी। समानार्थी, इसका समान अर्थ निकले तो इसका क्या हो जाएगा? डेंजर। डेंजर मतलब खतरा। ए जो प्रोटेक्शन दिया है, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। सेव मतलब होता है सहेजना, सुरक्षित करना। सिक्योर का मतलब भी होता है सुरक्षित। तो यह डेंजर जो है, डेंजर का मतलब है खतरा। तो मुसीबत, खतरा एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रशेखर एडॉप्टेड द सरनेम। चंद्रशेखर ने अपना उपनाम बनाया था। सरनेम मतलब होता है उपनाम। क्या होता है? उपनाम। तो उन्होंने अपना उपनाम क्या बनाया था? आज़ाद। क्या बनाया था? आज़ाद। जब उनसे उनका नाम पूछा जाता था तो वह अपना नाम बताते थे आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्लैंक्स पुलिस वांटेड टू कैप्चर हिम। तो कौन सी पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ना चाहती थी? तो ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब क्या है? अंग्रेज। जो अंग्रेजी पुलिस थी, अंग्रेजी जो शासक थे, वह उन्हें पकड़ना चाहती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ डीप इज। एडवर्ब फॉर्म बताना है। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो जो क्रिया विशेषण होता है वह क्रिया की विशेषता बताता है। तो मैंने जब भी आपको बताया कि आपकी क्लास में जब भी क्रिया विशेषण का सब क्वेश्चन आए तो उसमें आप पीछे एल वाई जोड़ दें तो उसमें क्या हो जाएगा? वह क्रिया विशेषण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? डीपली, DEEP प्लस LY। तो क्या हो जाएगा? डीपली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर। तो सिंपल पास्ट फॉर्म पूछा है सरेंडर का, तो उसका क्या हो जाएगा? ED लगा देंगे, सरेंडर्ड। पूरा सेम टू सेम स्पेलिंग लिख देंगे और पीछे लगा देंगे E और D, सरेंडर्ड हो जाएगा। तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा सरेंडर का। सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री इज कॉल्ड।
देश के प्रति प्रेम और सम्मान, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। अब फॉर द कंट्री, कंट्री मतलब देश के लिए जो सम्मान है, जो प्यार है, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोटिज्म। क्या कहते हैं? पेट्रोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और वर्ड सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या एक शब्द में, एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919? कौन सा इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट अमृतसर में 1919 में हुआ था? सन 1919 में अमृतसर में कौन सी घटना घटी थी? इंसिडेंट का मतलब घटना। तो इसका आंसर क्या है? जलियांवाला बाग मैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग मैसकेयर। तो यहाँ पर जो जलियांवाला है इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द मेंटर ऑफ द भगत सिंह? भगत सिंह के जो मेंटर थे, जो गुरु थे, मेंटर मतलब गुरु, वह कौन थे भगत सिंह के? तो इसका आंसर क्या है? हु मतलब कौन, वाज मतलब थे, मेंटर मतलब गुरु, और भगत सिंह के गुरु कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। सी सेड आई एम हंग्री। तो इसका क्या हो जाएगा? सी सेड दैट। ये जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी फिर एम जो है यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी वाज हंग्री। सी सेड दैट सी वाज हंग्री। क्वेश्चन नंबर 14, रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। आपको इन शब्दों को रीअरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, ताकि इनसे कुछ मीनिंगफुल, जो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, वह शब्द बन जाए। तो यहाँ क्या है? मेंटर और क्या है? फ्रीडम। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच डे इज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड? कौन से दिन, ऑन विच डे मतलब कौन से दिन, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो मेमोरियल अवार्ड, जो पुरस्कार मिलता है, वह दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब बलिदान दिवस जो है चंद्रशेखर आज़ाद का, उस दिन यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट इन 1921? कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा वाक्य चंद्रशेखर आज़ाद का प्रोवोक किया, उकसाया मजिस्ट्रेट को, जज को? कौन सा वाक्य उनका उकसाया 1920 और 21 में? तो इसका आंसर क्या है? ही बोल्डली टोल्ड दैट द मजिस्ट्रेट दैट हिज नेम वाज आज़ाद। उन्होंने अपना नाम मजिस्ट्रेट के सामने क्या बताया था? आज़ाद। एंड फादर का नाम बताया था उनने स्वतंत्र, और पिताजी का नाम बताया था उनने स्वतंत्र। यहाँ पे मिस्टेक है, स्वतंत्र। एंड हिज रेसिडेंस वाज जेल, और उन्होंने अपना निवास बताया था जेल को। जेल मतलब जो कारागार होता है, उसको अपना घर बताया था। तो इसलिए ये बातें जो थी जज को प्रोवोक कर गई, गुस्सा दिला दिया और उन्हें सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 17, एज अ यंग सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू शो पैट्रियोटिज्म टूवर्ड योर कंट्री? भारत के एक युवा नागरिक के रूप में आप अपने देश के प्रति देशभक्ति कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो इसका आंसर क्या है? आई वुड ओबे द लॉ, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड वर्क ऑनेस्टली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ माई कंट्री। मैं कानून का पालन करूंगा, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करूंगा और अपने देश की प्रगति के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। इस प्रकार मैं अपने देश को देशभक्ति दिखा सकता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंट इन देयर मीनिंग। तो आपको इनके मतलब बताना है। ये क्या कहलाते हैं? होमोफोन। होमोफोन आपने इसको लिख लीजिए। होमो का मतलब क्या था? सेम। फोन का मतलब क्या था? साउंड। तो जिसका सेम साउंड हो, बोलने में आपको लगे सेम, लेकिन स्पेलिंग अलग हो और मीनिंग भी अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं? होमोफोन। यह आप लिख लेना इसमें। इसके बाद यहाँ पे एक देयर है, एक देयर, दो देयर हैं। तो एक देयर का मतलब क्या है? वहाँ। एक देयर का मतलब क्या है? वहाँ।
और एक देयर जो है उसका मतलब है उनका। क्या है? उनका। तो देखिए, देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस, वहाँ एक पार्क है मेरे घर के पास, मेरे घर के पास एक पार्क है, वहाँ आ गया इसका मतलब हिंदी। और इसी को भी देयर पढ़ते हैं, इसको भी देयर पढ़ते हैं, इसको भी देयर पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? उनका। देयर स्कूल इज़ वेरी बिग, उनका स्कूल बहुत बड़ा है। अब देखिए सेकंड, द पुलिस मैन कॉट द थीफ, जो पुलिसमैन था उसने पकड़ लिया किसको? चोर को। पकड़ लेना, कॉट मतलब पकड़ लेना, ठीक है। द बेबी इज स्लीपिंग ऑन अ कोट, बच्चा पालने में सो रहा है। इस कोट का मतलब पालना या खाट। तो यहाँ पर इसको भी कॉट पढ़ते हैं और इसको भी कॉट पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों के मतलब मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन ये बोलने में सेम प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? होमोफोन बोलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप द क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब इट। आपको यहाँ पिक्चर देखनी है, फ़ोटो देखनी है और आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसको डिस्क्राइब करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीचर है, यहाँ पर इंडियन फ्लैग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं और यह फ्लैग को सलामी दे रहे हैं। इसका मतलब यह या तो 15 अगस्त का दिन है या फिर 26 जनवरी का दिन हो सकता है। द पिक्चर शोज अ स्कूल असेंबली टेकिंग प्लेस इन अ स्कूल कोर्टयार्ड। ये कहाँ की फ़ोटो है? स्कूल असेंबली की फ़ोटो लग रही है, जो कहाँ पर? स्कूल के कोर्टयार्ड में स्थित है। और टीचर इज स्टैंडिंग नियर द फ्लैग, एक टीचर जो हैं वह फ्लैग के पास में, झंडे के पास में, झंडे के पोल के पास में खड़े हैं। एंड होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग, और उसको भारतीय ध्वज को फहरा रहे हैं। द स्टूडेंट एंड आर स्टैंडिंग इन नियर रो वियरिंग स्कूल यूनिफॉर्म एंड सैल्यूटिंग द फ्लैग। विद्यार्थी सुचारू पंक्तियों में खड़े हुए हैं, स्कूल की वेशभूषा में हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, ध्वजा को सलामी दे रहे हैं। द एटमॉस्फियर इज पेट्रियोटिक एंड रिस्पेक्टफुल, जो वातावरण है देशभक्ति और सम्मानजनक है। द पिक्चर टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन, यूनिटी एंड लव फॉर आवर कंट्री। यह चित्र हमें अनुशासन, एकता और अपने देश के प्रति प्रेम का महत्व सिखाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज वेल नोन एज चैप्टर इन आवर नेशंस हिस्ट्री। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हमारे राष्ट्र के इतिहास का एक प्रसिद्ध अध्याय है। मैनी फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, आर वेल नोन वाइल मैनी अदर रिमेन्स अनसंग हीरोज, जबकि कई अन्य गुमनाम नायक बने हुए हैं। गुमनाम नायक में वे भी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनसंग हीरोज आर दोज हु प्लेड अ वाइटल रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल बट डिड नॉट रिसीव द रिकॉग्निशन दे डिजर्व्ड, लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। द अनसंग हीरोज आर इंक्लूडिंग बिरसा मुंडा, कमला दास, खुदीराम बोस, एल्यूर सीताराम राजू and many others fought valiantly for our nation freedom. Their contribution and sacrifice should be recalled and respected to pay the tribute to them. लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। बिरसा मुंडा, कमला दास, खुदीराम बोस, अल्लूरे सीताराम राजू और अन्य कई जैसे गुमनाम नायकों में ने हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। उनके योगदान और बलिदान को याद करना और उनका सम्मान करना आवश्यक है ताकि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। पहला क्वेश्चन, हु आर द अनसंग हीरो, गुमनाम नायक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? अनसंग हीरोज आर दोज फ्रीडम फाइटर हु प्लेड अ वाइटल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल बट डिड नॉट रिसीव द रिकॉग्निशन दे डिजर्व। गुमनाम नायक वे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेम ऑफ सम अनसंग हीरोज फ्रॉम द पैसेज। आपको
उन गुमनाम हीरो के नाम बताना है जो इस पैसेज में दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ से नाम द अनसंग हीरोज़ ये दिए हुए हैं यहाँ तक, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ टू बी डन टू पे ट्रिब्यूट टू देम। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए। देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस शुड बी रिकॉल्ड एंड रिस्पेक्टेड। जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है और बलिदान को याद किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये है यहाँ पर आंसर। देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस शुड बी रिकॉल्ड एंड रिस्पेक्टेड टू देम। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द फोर्ट। फोर्ट का सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? फाइट। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। गिव वन वर्ड फॉर द राइट टू डू और से व्हाट यू वांट। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने या कहने का अधिकार क्या कहलाता है? फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब जब आप अपना कोई भी विचार, कोई भी इच्छा सबके सामने व्यक्त कर सकते हैं, आपको उस चीज़ का अधिकार है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। इस प्रकार से है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है सीक्रेट, वह मैं लाने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।